अरे थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते साक्षी, तुम इतनी धीमी आवाज में क्यों बोल रहे हो? मेरी तरह बोलो। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। देखो गुड ये मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स। सर ये तो चिल्लाने को बोल रहे हैं बट मैं चिल्ला नहीं रही। चिल्लाने को पुरानी दे। अरे ये कहां चला गया? बोर्ड कहां चला गया? बंद हो गया क्या? सर आपसे डर के भग गया वो। नहीं नहीं, रुक जा सर आपके पीछे ही तो है बोर्ड। रुक जा एक सेकंड, ऑन कर दो। रुक जा। अरे मुकेश भाई, ये तो बंद हो गया। कोई कहता है बंद क्योंकि अब पीडीएफ सेव हो गई होगी। हाँ बेटा, बस 1 मिनट, शुरू कर रहे हैं ना सर? आए हुए हैं वो, शुरू करते हैं अभी। हाँ सर आराम से करो। देखो सारे डॉक्टर आ गए। हाँ सर आ गए सारे। सर अभी नहीं है। यस सर। यस सर। हाँ बेटा, हमने हाथ रेंज किया, क्या वो सुमैया? कौन है? बंद करो माइक। वो वाली हो गई होगी। हाँ बेटा आ गया। भाई क्लब में बैठ के ऑनलाइन क्लास ले रहा है क्या? अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स। इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड, सॉरी, माल्टोज कर रहे थे हम। माल्टोस। अच्छा बताना, माल्टोज रिड्यूसिंग होती है, नॉन रिड्यूसिंग होती है? रिड्यूसिंग हुआ सर। यस, माल्टोज रिड्यूसिंग होती है क्योंकि जो दूसरा वाला ग्लूकोज था ना, उसका जो एल्डिहाइड ग्रुप था पहले कार्बन पे, वो चला जाता है माल्टोज में। ठीक है, तो माल्टोज याद रखना रिड्यूसिंग होती है। अच्छा चलो एक और ले लो, सुक्रोज। नॉन एक और रिड्यूसिंग। डाइसेक्राइड लिख लो, एक और डाइसेक्राइड लिख लो, सुक्रोज। सुक्रोज, सुक्रोज होती है शुगर दैट वी परचेस फ्रॉम मार्केट। यानी कि जिंदा तो अभी। टेंशन ले रहे हैं यही हूँ। सुक्रोज लिख लो, शुगर दैट वी परचेस फ्रॉम मार्केट, वी परचेस फ्रॉम मार्केट। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड टेबल शुगर। इसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं। ठीक, ऑल्सो कॉल्ड टेबल शुगर। टेबल शुगर, ठीक है, किससे बनती है? फॉर्म्ड फ्रॉम शुगर केन। फॉर्म्ड फ्रॉम शुगर केन, therefore also called cane sugar. Also called cane sugar. ठीक है। अच्छा सुक्रोज किस किस से बनती है लिख लो। हाँ बीट शुगर भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, शुगर है ना, सुक्रोज बनती है तो स्लाइड ग्लूकोज प्लस दिखाना। फ्रक्टोज। सर पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार।
देख लो बेटा। डन सर, आगे करिए। ठीक है, ये बनती है बेटा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज अल्फा 1,2 लिंकेज। 1,2 लिंकेज। हाँ, अब बताओ सुक्रोज बेटा रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है? सर नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग। वेरी गुड, क्योंकि इसका एल्डिहाइड ग्रुप खत्म हो गया और इसका कीटोन ग्रुप खत्म हो गया। तो याद रखना सुक्रोज याद रखना नॉन रिड्यूसिंग होती है, नॉन रिड्यूसिंग है ना। अच्छा एक और ले लो, लैक्टोज ले लो। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज 4,1 लिंकेज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज 4,1 लिंकेज। तो अगर ग्लूकोज का चौथा कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज के जो पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप था वो चला जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। इट इज अ रिड्यूसिंग। सर ये बीटा 4,1 लिंकेज होगा ना? हाँ, लैक्टोज में बीटा होता है, नहीं अल्फा ही होता है बेटा। सर ये गैलेक्टोज होता है कि फ्रुक्टोज होगा? बिल्कुल बीटा होगा सर। बीटा देख एक बार चेक कर जरा, मैं रुक जाता हूं 1 मिनट। हाँ सर बीटा है, बीटा 1,4 लिंकेज। बेटा ही होगा सर। पक्का पक्का? हाँ सर। चलो बीटा 4,1 ना। बीटा 1,4 लिंकेज। अरे नहीं बेटे, ग्लूकोज का चौथा कार्बन इन्वॉल्व होता है। ग्लूकोज का तो पक्का चौथा कार्बन इन्वॉल्व होता है। अगर गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज लिखोगे तो 1,4 आएगा। देख एक बार चेक कर, ग्लूकोज का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व है लैक्टोज में? चेक कर रहा है? यस सर, एक मिनट। हाँ अजय देख। सर ग्लूकोज का 4 ही है। हाँ ग्लूकोज का 4 ही है बेटा। सर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कैसे डिसाइड करते हैं? बेटे अगर किसी चीज पे ना फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप रह गया है तो वो रिड्यूसिंग होती है। अगर बॉन्ड बनने में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप भी खत्म हो गया तो वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाता है। जैसे ना सुक्रोज में हमने कौन कौन सा लिया था? अल्फा 1,2। तो ग्लूकोज का पहला लिया था, फ्रुक्टोज का दूसरा कार्बन लिया था। तो जब हमने स्ट्रक्चर बताया था तो आपको बताया था कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो ग्लूकोज के पहले कार्बन पे होता है और सुक्रोज में कीटोन ग्रुप सेकंड कार्बन पे होता है। सर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही है। किसमें? लैक्टोज में? यस सर। और फिर माल्टोज में क्या है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, चलो फिर से ठीक कर लेना। चलो आगे आ जाओ। सर सही है सर, बीटा 4,1 है। 4,1 है ना? ये देख यस सर। सर बाद में चेक करके करेक्शन करवा देना, अभी आगे चलो। 4,1 है ना, बाद में देख लेंगे। सेलोबायोस, एक और डाइसेक्राइड ले लो। अभी हम डाइसेक्राइड ही कर रहे हैं। सेलोबायोस formed by partial oxidation of cellulose. Partial oxidation of cellulose. ठीक है, एक होता है ट्रीहेलोज, एक और डाइसेक्राइड होता है ट्रीहेलोज। ट्रीहेलोज पाया जाता है इन द ब्लड ऑफ इंसेक्ट्स। सर ऊपर वाला बोल देना एक बार। कौन सा बेटा? सेलोबायोस, सेलोबायोस। ठीक है, और ट्रीहेलोज ब्लड ऑफ इंसेक्ट। एक ट्राइसेक्राइड भी होता है। ट्राइसेक्राइड का कोई एग्जांपल बता रहा है मुझे? सर किया नहीं था वो। सर पीछे वाली स्लाइड सर। सर ये हेलोस क्या है? ट्रीहेलोज। रेफिनोज। हाँ सर।
ट्रीहेलोज जो है वो इंसेक्ट्स के खून में पाई जाती है, डाइसेक्राइड। एक होती है एक सेकेंड। ट्राइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड में होता है बेटा रेफिनोज। एक ट्राइसेक्राइड भी आता है, इसमें तीनों जुड़ते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज, तीनों जुड़ जाते हैं इसमें। इसमें तीनों जुड़ जाते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज, इसमें तीनों जुड़ते हैं रेफिनोज में। ठीक, अब हम आते हैं पॉलीसेक्राइड पे। अब हम आते हैं पॉलीसेक्राइड पे। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। यस सर, लास्ट स्लाइड। सर एक बार इससे पहले वाली भी दिखा दीजिए। सर हाँ सर, ट्राई हेलाइज का एग्जांपल है वो जो आपने लिखा था, रेसी हेलाइज, क्या था वो? ट्राइसेक्राइड का एग्जांपल बेटा, ट्राई सैकराइड का। रेफिनोज। सैकराइड। सर स्ट्रक्चर में सिर्फ दो के ही पढ़ने, माल्टोज एंड सुक्रोज एंड ग्लूकोज। हाँ हाँ, जितने मैंने बताया। ठीक है बेटा। अच्छा, पॉलीसेक्राइड, मल्टीपल मोनोसेक्राइड, multiple monosaccharide joins together to form polysaccharide. Multiple monosaccharide joins together सर to form रेफिनेज, सर रेफिनेज में सर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस एक और क्या था? तीसरा जो मोनोसेक्राइड था गैलेक्टोज। गैलेक्टोज। यस सर, ठीक है। ये पॉलीसेक्राइड, मल्टीपल मोनोसेक्राइड जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म पॉलीसेक्राइड। ठीक है। अगर बेटा एक ही जैसे ग्लूकोज जुड़ गए, एक ही जैसे मोनोसेक्राइड जुड़ गए तो होमोपॉलीसेक्राइड। सिमिलर मोनोसेक्राइड जॉइंट्स। अगर बेटा अलग अलग जुड़े तो क्या कहलाएगा? हेट्रोपॉलीसेक्राइड। हेट्रोपॉलीसेक्राइड। हाँ बोलो भैया, सुमैया बोलो जरा। इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स बता दो मुझे, कौन बता रहा है? स्टार्च, ग्लाइकोजन। वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले आता है सेल्यूलोज। स्टार्च। सेलुलोज और केराटिन भी। स्टार्च, स्टार्च बेटा रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्लांट्स का। स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्लांट्स का। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल है प्लांट्स का। स्टार्च के बेटा दो कंपोनेंट्स होते हैं, बता दो मुझे। अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन। वेरी गुड। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होता है वो उसमें 100 to 200 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें 2000 से 2 लाख, 2000 से 2000 से 2 लाख, 2000 से 2 लाख ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये बेटा स्ट्रेट चेन होता है। ये क्या होता है? ब्रांच्ड। सर 2000 से 2 लाख होता है या 20 लाख? ये कितना लिखा है मैंने? 2 लाख ही तो है ये। 20 लाख होता है सर 2 लाख नहीं है सर 20 लाख है। 20 एक लाख लिख जीरो दिया। कम करिए, एक क्या जीरो कर कम। रहे हो? 20 लाख है जी। चलो फिर एक हटा देते हैं। पॉइंट्स भी गलत जगह लग गए हैं फिर तो। सब हो गया। 2000 से
2000 से 2 लाख लिख लो, स्ट्रेट चेन होता है। और ये कैसा होता है? ब्रांच्ड। अच्छा, इसमें ना सुन, अल्फा 1,4 लिंकेज है। अल्फा 1,4 इसमें लिंकेज, अल्फा 1,6 होगा। अल्फा 1,4 स्ट्रेट चेन में, अल्फा 1,4 1,6 है ना और जिस जगह पे ब्रांचिंग चल रही है उस पे अल्फा 1,6, ओके। अल्फा 1,6 एट द पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग। एट द पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग। तो ये बेटा डिफरेंस आ गया बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। सर ब्रांचिंग होगी कैसे, मतलब? हाँ बेटा, सर रेगुलर ब्रांचिंग इंटरवल किस पे तरीके से ब्रांचिंग आती होगी? है ना। सर एक बार स्ट्रक्चर बना के शो कर देते सर, समझ में आया तो सही। अरे देखना, केमिस्ट्री की अगर बुक खोल ग्लूकोज लो। ग्लूकोज बेटा आपस में ज्वाइन कर रहा है, ये ग्लूकोज ज्वाइन हो रहा है यस सर। स्ट्रेट चेन में, तो ये बॉन्ड कौन सा? अल्फा 1,4। इस वाले 1,4 ग्लूकोज का कौन सा? पहला। और इस वाले का कौन सा? चौथा। ये तो स्ट्रेट चेन हो गया तेरा अमाइलोज। अब जरा अमाइलोपेक्टिन देख ले। ठीक है, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, इसमें बेटा स्ट्रेट चेन में कौन सा होगा? अल्फा 1,4। अल्फा जिस जगह 1,4। ब्रांच आ रही है, मान लो इस जगह पे ब्रांचिंग आ रही है, तो जिस जी पॉइंट पे सर। अल्फा ब्रांचिंग 1। आ रही, अल्फा 1,6 ठीक है सर, आ गया। अरे सुन तो सही, ये वाला इस ग्लूकोज को ले जैसे तू, अब ये ग्लूकोज का जो पहला कार्बन है वो तो यहां इन्वॉल्व हो गया, जी सर। चौथा यहां इन्वॉल्व हो गया, अल्फा 1,4 इसमें चल रहा है, तो इसका तो बेटा छठा ही बचा ना। जी सर। तो इसके साथ बॉन्ड बनाने में तो अल्फा 1,6 ही तो बनेगा, जी सर। लेकिन फिर बाद में फिर अल्फा 1,4 आ जाएगा फिर ब्रांचिंग। अल्फा 1,4 वो तो जो पॉइंट ठीक है। ब्रांचिंग वाला है उसमें वो जो सर एक सेकंड, लास्ट स्लाइड दिखाना, है, लास्ट स्लाइड, लास्ट लाइन क्या? लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड, ये लो बेटा लास्ट स्लाइड। क्लियर आ रहा है? जी सर, क्लियर। सर ब्रेकफास्ट कर लिया? अरे कहाँ यार, अभी कुछ भी नहीं हुआ, तुमने देखा कोई तो बात नहीं सर, हम भी आप ही के अच्छा साथ हैं, हमने भी नहीं किया। सुन, जो ये स्टार्च होता है ना बेटा, स्टार्च इज स्पाइरल। सर ऊपर है ज्यादा। सर ऊपर हो जा रहा है ज्यादा। सर इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ हैं। स्टार्च इज स्पाइरल इन शेप, है ना। स्टार्च जो होता है बेटा स्पाइरल होता है शेप में, इसलिए ये आयोडीन को अपने साथ ट्रैप कर लेता है ना। इसलिए क्या करता है, आयोडीन को अपने साथ ट्रैप कर लेता है। इसलिए स्टार्च कैसा कलर देता है बट आयोडीन के साथ? ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन, ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन। ये बेटा आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर बेटा चावल उबाले तो चावल का पानी सफेद क्यों हो जाता है? सर आलू का माल्टोज पानी, शुगर होती है उसमें। माल्टोज, चावल में तो स्टार्च होता है। स्टार्च होता है चावल में। आदित्य तुम क्या बात कर रहे हो? स्टार्च सर आधे तब। सुनो, एक मिनट। लिख हाँ लो, राइस स्टार्च होता वाटर, है। राइस वाटर ऑन बॉइलिंग, राइस वाटर ऑन बॉइलिंग बिकम्स मिल्की वाइट, ना। राइस वाटर सर ऑन थोड़ा सा बॉइलिंग, स्लो। राइस वाटर ऑन बॉइलिंग becomes milky white, becomes milky white because जो बेटा उसका अमाइलोज वाला पार्ट होता है ना वो टूट के पानी में मिल जाता है, बिकॉज द अमाइलोज कॉम्पोनेंट डिजॉल्व्स इन वाटर, बिकॉज द अमाइलोज कॉम्पोनेंट डिजॉल्व्स इन वाटर। ठीक है बेटा, अमाइलोज कॉम्पोनेंट पानी में डिजॉल्व हो जाता है।
डन सर। एक सेकेंड, होल्ड करो। सर स्टार्च 2 पॉलीसेकेराइड से मिलके बना है। सर सर वॉइस वॉइस नहीं आ सर रही म्यूट आपकी। हो गया, म्यूट कर दिया सर किसने। सर किसी ने म्यूट कर दिया आपको। अब कौन कर रहा है ये? अभी मैं पकड़ता हूं, लिखा हुआ आ जाता है कौन म्यूट कर रहा है। अब के मैं ब्लॉक ही करवा दूंगा जो भी कर रहा है। सर मैं देख रहा हूं, सर नजर स्टार्च बनाए। 2 पॉलीसेकेराइड से मिलके बना है। हाँ बेटा, दो बेटे इसके ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो पॉलीसेकेराइड से मिलकर नहीं बना है। जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है, ग्लूकोज 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 ही होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज 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 ही होते हैं हमेशा, ठीक है। पर वो दो तरह से जुड़ते हैं, एक तो वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जुड़ते हैं, उसको हम अमाइलोज कह देते हैं, एक वो ब्रांच वाली में जुड़ते हैं, उसे हम अमाइलोपेक्टिन कह देते हैं, ठीक है पूजा। ओके सर, तो सर स्टार्च में 2 प्रेजेंट है एक ही टाइम में। स्टार्च में दोनों होते हैं, अमाइलोज भी होता है, अमाइलोपेक्टिन भी होता है। ओके सर। सर आपको सर हम म्यूट सिर्फ मुशर्रफ कर रहा है। हाँ आदित्य क्या कह रहे हो? सर हम सिर्फ एमाइलोपेक्टिन कंज्यूम करते हैं ना, एमाइलोप्लास्ट तो निकल जाता है। हाँ एमाइलो हाँ। मतलब अच्छा कुछ और बता दे, कोई और बता दे चल। ग्लाइकोजन ये क्या होता है? स्टोर्ड फॉर्म ग्लाइकोजन सर एनिमल stored form स्टार्च। में glucose होता है सर, Stored in animals. लीवर में स्टोर होता है। यस, लीवर में और मसल्स में स्टोर्ड होता है बेटा, ये स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स, है ना, स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स। ये भी बेटा ब्रांच्ड होता है, ये भी ब्रांच्ड होता है ना, ये भी ब्रांच होता है, ठीक है। और इसमें भी याद रखना स्ट्रेट चेन में कौन सा लिंकेज होता है बेटा? अल्फा 1,4, ठीक है, अल्फा 1,4, ठीक है। और ब्रांचिंग में कौन सा होगा? पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग पे अल्फा 1,6, पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग पे कौन सा होगा बेटा? अल्फा 1,6। तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है? स्टार्च। स्टार्च का कौन सा कंपोनेंट आदित्य? है सर अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। और इसी के जैसा एक और कोई केमिकल क्या एनसीईआरटी ने कहीं लिखा है? जिसपे क्वेश्चन आया था, प्लांट किंगडम में लिखा हुआ है। सेल्यूलोज। नहीं एल्ब्यूमिन नहीं बेटे, प्लांट किंगडम में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है फ्लोरिडीन स्टार्च, इट हैज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। ये लाइन लिखी हुई है प्लांट किंगडम में, और उसी पे क्वेश्चन आया था कि फ्लोरिडीन स्टार्च का स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होता है, ठीक है। चल ग्लाइकोजन भी आ गया, और बता दे और पॉलीसेकेराइड कौन सा है तेरे पास? सर लास्ट स्लाइड दिखाना। सेल्यूलोज। सर क्लोरिडीन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे सिमिलर बताया था आपने? स्टार्च और अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। ओके सर। फ्लोरिडीन स्टार्च बताया था ना आपने, फ्लोरिडीन। हाँ बेटा, फ्लोरिडीन स्टार्च। हाँ हाँ परवीन बताओ, फ्लोरिडीन स्टार्च, आगे बोलो। नहीं सर, बस इतना ही पूछना था। ठीक है बेटा, तो अब एक और पॉलीसेकेराइड ले लो, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का जरा बता दो लिंकेज कौन सा होता है?
14 बीटा 14 वेरी गुड, बीटा 14, बीटा 14 लिंकेज है इन ए स्ट्रेट चेन। बीटा 14 लिंकेज है, ठीक है, इन ए स्ट्रेट चेन। बीटा 14 लिंकेज है स्ट्रेट चेन में, ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोजन भी याद रखना, ग्लाइकोजन भी स्पाइरल होता है, ठीक है। ये भी आयोडीन को टैप कर लेता है, रेड वॉलेट कलर विद आयोडीन। सर लड़ाई हो गई। हाँ बेटा, अंजलि क्या कह रहे थे? कौन कह सर रहा ये था? इनकी लड़ाई हो रही है चैट्स में, देखना एक बार। क्या हो बच्चे गया? आपस में खेल रहे हैं, इनकी चैट्स पढ़ो, मजा आता है पढ़ने में। सर देखो भिड़ गए कोई कोई। अरे पढ़ाई कर लो बेटा, लड़ाई क्यों कर रहे हो? पढ़ाई पढ़ाई, नॉट लड़ाई। कंटिन्यूटी से बार बार कोई ना कोई बात हो ही जा रही है। हम लोग कुछ कह नहीं रहे, आराम से पढ़ रहे हैं, तो फिर बोलेंगे ही ना ऑब्वियसली। ऐसे क्लास मर्ज हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सारे जने ऐसे चैट्स पे बातें करते रहे, डिस्टरबेंस होती है। अच्छा, चैट मत करो बेटा। अच्छा चलो सुधीर, मजाक मत करो बेटा, या कुछ मत करो। बाकी बच्चे चैट नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। वो जब चैट चैट आती है ना बेटा, तो बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं फिर, है ना। अभी मत करो बेटा चैट, है ना। चलो जो जाते हैं वो वहां रुक जाओ, क्लास के बाद जब ब्रेक होगा तब कर लेना आपस में, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, ग्लाइकोजन जो होता है बेटा वो स्पाइरल होता है और वो भी आयोडीन को टैप कर लेता है। हाँ, मुझे फिर ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख लेना बेटा, ये स्पाइरल होता है, आयोडीन को ट्रैप करता है, और इसीलिए ग्लाइकोजन भी रेड वॉलेट कलर देता है विद आयोडीन, ठीक है। इट गिव्स रेड वॉलेट कलर विद आयोडीन। लेकिन ना ये जो सेल्यूलोज होता है ना, सेल्यूलोज स्ट्रेट चेन होता है, स्ट्रेट चेन होता है, नो रिएक्शन विद आयोडीन। स्ट्रेट चेन होता है, नो रिएक्शन विद आयोडीन। हाँ सब इसमें ब्रांच ब्रांच की लिंकेज नहीं होती? नहीं बेटा, इसमें नहीं होती, इसीलिए तो मैंने लिखा है ये, है ना। स्ट्रेट चेन होता है, नो रिएक्शन विद आयोडीन। अच्छा, एक और बात याद रखना बेटा, ठीक है अमरनाथ, ठीक है। अगर इसमें ना कोई एंजाइम नहीं होता, नो एंजाइम टू ब्रेक दिस लिंकेज। ठीक है, बीटा 14 लिंकेज को तोड़ने के लिए ये लिख लो बेटा, आपने बहुत ऊपर लिख दिया। टू ब्रेक बीटा 14 लिंकेज, है ना, टू ब्रेक बीटा 14 लिंकेज देयर इज नो एंजाइम इन अवर बॉडी, नो एंजाइम टू ब्रेक दिस लिंकेज। नो एंजाइम टू ब्रेक दिस लिंकेज, इसलिए बेटा हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। देयर इज नो एंजाइम टू ब्रेक दिस लिंकेज, देयरफॉर वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। हाँ सर आपने डाइजेशन में बताया था सर, कोप्रोफेजिस जो एनिमल्स होते हैं, मतलब वो अपने ही वो कर डंग को लेते खा जाते हैं, तो वो कैसे कर लेते हैं फिर जब उनके एंजाइम अंदर नहीं वो होता उनके तो? अंदर बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इकोलाई था। जो सेल्यूलेज एंजाइम रिलीज करते हैं। अच्छा, एक और पॉलीसेकेराइड बता दो, इनुलिन। इनुलिन किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का। पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, सर पॉलीमर ऑफ, फ्रक्टोज। ये बेटा फ्रक्टोज का पॉलीमर है ना, इट इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, इनुलिन पाया कहां जाता है जरा बता दो? डहलिया रूट्स प्लांट ऑफ की रूट दहलिया, रूट्स ऑफ दहलिया टुबरोसा प्लांट। रूट्स ऑफ दहलिया टुबरोसा प्लांट, दिस इज फूड मटेरियल होता है। और इनुलिन की एक बात और याद रखना बेटा, नॉट मेटाबोलाइज्ड इन अवर बॉडी। सर ये वाटर सोल्यूबल होता है इनुलिन? हाँ, नॉट मेटाबोलाइज्ड इन अवर बॉडी, वाटर सॉल्युबल है बेटा, तो पॉलीसेक्राइड है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट तो कोई भी होगा, वाटर सॉल्युबल होता है ना बेटा, ठीक है। तो नॉट मेटाबोलाइज्ड इन अवर बॉडी, ठीक है। और ये ना 24 घंटे में
जितना इन्युलिन हम किसी को देते हैं खाने के लिए 24 घंटे के अंदर अंदर उसके यूरिन में पास आउट हो जाता है। क्लियर है? तो अगर कोई भी इन्युलिन 24 घंटे के अंदर कंप्लीट इन्युलिन यूरिन में पास आउट नहीं हुआ, इसका मतलब उस आदमी की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो याद रखना ये किडनी फंक्शन टेस्ट को देखने में काम आता है। ठीक है, इन्युलिन इज यूज्ड टू डिटेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं, तो ये पहला क्लियर हुआ। ठीक है, ये पहला क्लियर हुआ बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जीएफआर मेजर करने के लिए। जय बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है सर हाँ, सर जो आपने भी लाइन बोली सर रिपीट करना एक बार। इट इज यूज टू मेजर किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट को मेजर करने के काम में आता है बेटा, है ना? यूज सर टू ये मेजर। हाँ क्या? सर ये हमारी हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो सकता, इसीलिए पास आउट कर जाता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, एकदम सही कह रहे हो। हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता इसलिए पास आउट हो जाता है, एकदम सही कह रहे हो। और कुछ? यही तो बताया ना। 24 आवर्स में। ठीक है बेटा, 24 आवर्स में। ठीक है। अब लिख लो अमीनो सर एसिड्स एंड 24 आवर्स में। अमीनो एसिड्स लिख लो बेटा, अब है ना? अमीनो एसिड्स। सर हाँ 24 आवर्स में। हाँ बेटा, 24 आवर्स। ओके। ठीक है, अमीनो एसिड्स। जरा अमीनो एसिड का मुझे स्ट्रक्चर बता दो। ठीक है, यह अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आएगा। ये वाला ग्रुप अमीनो है, ये वाला ग्रुप एसिड है। ठीक है, अमीनो एसिड। इसको अगर हम पानी में रख दें तो क्या होगा बेटा? ज्यूटेराइनल फॉर्म। ज्यूटर आयन बन जाएगा सर। एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम में ज्विटर आयन बन जाएगा। CH3 NH3 NH3 प्लस COO माइनस RH। इसको बेटा बिल्कुल से कह रहे हो, क्या नाम देते हैं? ज्विटर आयन। डन? ओके। 20 अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा नेचर में। 20 अमीनो एसिड्स इन नेचर, है ना? 20 अमीनो एसिड होते हैं नेचर में। 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स। पहला लिखो बेटा एसेंशियल अमीनो एसिड्स। लिख लो एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये कौन से होते हैं बेटा? एसेंशियल कौन से होते हैं? जिन्हें हम डाइट में ही ले सकते हैं, कैन ओनली बी टेकन इन डाइट। कैन ओनली बी टेकन इन डाइट। ठीक है, इन्हें हम डाइट में ही ले सकते हैं। नॉट सिंथेसाइज इन अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में बनते नहीं है बेटा, नॉट सिंथेसाइज इन अवर बॉडी, है ना? इसको याद कैसे करोगे? टीवी टिल PM। इसको याद करो, टीवी टिल PM। हाँ जी, पहले टी से क्या आएगा? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन। बी से क्या आएगा? वैलिन, वेलाइन। थ्रियोनिन, ग्रियोनिन, आइसोल्यूसाइन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, ल्यूटेन। ल्यूसिन, लाइसिन, ठीक है। फिनाइल इसे फिनाइल फिनाइल एलानाइन, एम से मिथ्योनिन। फिनाइल एलानाइन और मिथानिन।
फिनाइल एलेनिन एंड मिथ्योनिन। सर रिपीट करना एक बार, नीचे का दिख नहीं रहा। ल्यूसिन लाइसिन, ठीक है, यहां तो दिख रहा है ना। और बेटा पी से फिनाइल एलेनिन और एम से मिथ्योनिन, पी से फिनाइल एलेनिन और एम से मिथ्योनिन। फिनाइल एलेनिन एंड मिथ्योनिन, ठीक है। ये 8 एसेंशियल याद रखना। अभी नोट नहीं हुआ। सेमी एसेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी बना तो सकती है बहुत बहुत ही कम अमाउंट में, वो सेमी एसेंशियल हो जाते हैं। सर एक मिनट, लास्ट स्लाइड करना। हाँ बेटा, लास्ट स्लाइड। हो गया सर। आपने है ना। फिर आ गया सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल, ठीक है। यस, सेमी एसेंशियल में 2 याद रखना, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। सेमी एसेंशियल में 2 याद रखना, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। और नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी में बन जाए, ठीक है, उसके नाम याद करने की जरूरत नहीं है। सर लिखवा देना एक बार सेमी एसेंशियल के एग्जांपल। प्रवीण बेटा तुम थोड़ा तेज करो, ऐसे तो हमें 10 दिन लग जाएंगे एक चैप्टर खत्म करने में। सेमी एसेंशियल में बेटा आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ठीक है बेटा। और नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी में बनते ही नहीं है ना, नॉन एसेंशियल की जरूरत नहीं है। कई बुक्स में बेटा एक चीज याद रखना, आर्जिनिन और हिस्टिडीन को भी एसेंशियल के साथ ही जोड़ दिया, 10 कर दिया एसेंशियल। अच्छा एक बात बताओ, आप ना आर ग्रुप हटाते चले जाओ और आपको अलग अलग तरह के अमीनो एसिड मिलते चले जाएंगे, ठीक है। आर ग्रुप हटा दो तो क्लासिफिकेशन देख लो बेटा अमीनो एसिड्स के, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स कौन बताएगा मुझे? हाँ बेटा, एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा होता है? एसिडिक कौन सा होता है? एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक। नॉन एसेंशियल की जरूरत नहीं है बेटा, एस्पर्टिक एसिड है ना। NH2 COH H। अब R की जगह पे आप क्या लगाओगे एसिडिक में? COOH। COH लगा दो बेटा, है ना। तो दो एसिडिक ग्रुप हो गए, तो क्या लिखेंगे बेटा? मोनो अमीनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे? मोनो अमीनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और जरा इसके एग्जांपल बता दो, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है बेटा, इसके एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड। एक है, 2 है? एक ही है, अरे यार 2। थैंक यू। हाँ बेटा, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। हाँ जी, आ गए एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। बन गया नक्शा? चलो अब जरा बेसिक बता दो बेटा। परवीन बेसिक बता दो। अब परवीन कहां चले गए? लाइसिन। आर्जिनिन। लाइसिन। देखो NH2 COH R, और यहां सॉरी R क्यों लगा दिया मैंने वहां पे, और यहां पे क्या लग गया? NH2। जरा एग्जाम्पल बता दो। अरे पता है क्या, पिछली बार या उससे पिछली बार, मतलब 20 में शायद, बायो में भी और केमिस्ट्री में भी, सुन रहे हो परवीन? यस सर, लास्ट बायो ईयर में में भी और केमिस्ट्री में भी, दोनों में इसके एग्जाम्पल पूछे गए थे। लाइसिन वाला। यस, लाइसिन वाला। आर्जिनिन, लाइसिन और एक Very और good। था, याद नहीं आ रहा। 2 ही बहुत है। लाइसिन, हिस्टिडीन था शायद सर। अरे 2 बहुत है।
डॉक्टर अंजलि छोड़ के चले गए थे, वापस आई नहीं आई? आर्जिनिन एंड लाइसिन। उसमें बेटा सिर्फ डिफरेंस होता है कि सल्फर किस जगह अटैच होता है मन। अरे न्यूट्रल बता दो। सर विलाइन। आर की जगह चले जा दो, क्या आ गया ये? ग्लाइसिन। Simplest glycine. वेरी गुड, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है बेटा। सुन, अगर ग्लाइसिन सिंपलेस्ट है तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड कौन सा होता है? सर प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन। अच्छा, एरोमेटिक। एरोमेटिक। सुनो, एरोमेटिक क्या होते हैं? स्मेल आए सर, खुशबू। मुझे कौन बता रहा है एरोमेटिक क्या होता है? अजय बता, एरोमेटिक क्या होता है? सर एरोमा निकलता हो, हे बाबा, और सर वो तो केमिस्ट्री के हिसाब से 2n+2। यस, वेरी गुड वेरी गुड। हैकल्स रूल। 4n+2 था। 4n+2 सॉरी। हैकल्स रूल। कुछ बच्चे हमें छोड़ के चले गए थे, वो वापस आए कि नहीं आए? अंजलि छोड़ गई थी, वापस आई नहीं आई? यस सर, आ गई मैं। तुम क्यों छोड़ गए थे? देखो, लड़ाई से दुखी आके बच्चे छोड़ के चले गए, लड़ो मत आपस में। लड़ाई की वजह से बच्चों ने छोड़ दिया हम लोगों को। आपस में प्यार मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। बेटे फरदीन, क्लास अलग नहीं हो सकती ये ना, जब तक ये चलेगा लॉकडाउन तब तक ये कंबाइंड नहीं चलेंगे बेटा क्लास। 1-2 हफ्ते की बात है, ठीक है साक्षी? चलो आगे चलो। परवीन कहां चले गए? अरे परवीन कूल कहां चले गए? यस सर, यहीं पर हूँ। बात नहीं कर रहे हो तुम? सर ये चैप्टर मुझे आता नहीं, इसलिए समझ रहा हूँ सही से सर। ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो। अच्छा बताओ, सल्फर वाले अमीनो एसिड कौन से होते हैं? सर मीथियोनिन। सिस्टीन और सिस्टीन। मिथ्योनिन। सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथ्योनिन। सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथ्योनिन। सुनो, मिथ्योनिन के बारे में तुम कोई बात बताना चाह रहे हो जेनेटिक्स वाले? सर स्टार्टर कोडोन होता है। वेरी गुड, इट इज अ स्टार्टर कोडोन। स्टार्टर कोडोन होता है। अच्छा, अमीनो एसिड आपस में बेटा जुड़ते किससे हैं? प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा बॉन्ड होता है? स्लाइड दिखाना। हाँ बेटा। पेप्टाइड वेरी बॉन्ड, गुड। पेप्टाइड। परवीन क्या कह रहे हो? दीपक क्या कह रहे हो? लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड देख लो। 3 सल्फर अमीनो एसिड होते हैं सर, ये सिस्टीन, सल्फर सिस्टाइन वाले अमीनो और एसिड है बेटा। मिथायोनाइन। 3 होते हैं सर, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथ्योनिन, मिथायोनाइन। बिल्कुल सही कह रहे हो, एकदम सही बात है। डन। ओके, चल पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है सर। ग्लाइकोसिडिक क्यों होगी? ग्लाइको तो अरे सर कार्बोहाइड्रेट उल्टा होगा। उल्टा बोल दिया सर। सर उल्टा बोल दिया सर, गलत बोल दिया। ग्लाइकोसिडिक क्यों होगी यार? ग्लाइकोसिडिक तो कार्बोहाइड्रेट होता है। पेप्टाइड होगी। पेप्टाइड, पेप्टाइड होगी। वही तो कह रहा था एन क्यों बोल, ग्लाइकोसिडिक क्यों बोल रहा है? अभी तक तुम सर। वो कैसी बात कर रहे हो? तुम सर वो गलत दवाई, पढ़ते पढ़ते निकल गया था बस। गलत दवाई दे दोगे तुम? ये लो,
देखो चाय भी आ गई है, ऐसी बात नहीं है। सुधीर कोई वीडियो पॉज नहीं हो रहा, तुम्हारे नेट में गड़बड़ है, नेट चेक सर करो हो रही सुधीर है अपना। अब। सर आप तो चाय भी पी रहे हो, नहीं हो रही। वो उसने दिया। बहुत देर से हो रही है, आवाज भी नहीं आ रही आपकी। सर क्लियर है मैं तो। अक्षय ने भी लिखा है सर क्लियर क्लियर है, आ रही है। क्लियर क्लियर। सबने लिखा है क्लियर है। सर थोड़ा टाइम दे दो कुछ खाने पीने के लिए, सुबह से ऐसे ही हूँ। अच्छा चलो पहले पेप्टाइड बॉन्ड बनाओ। पेप्टाइड सर बॉन्ड लॉस बनाओ। ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से CONH सुनो, बन जाए। जब भी हम एक बॉन्ड बनाएंगे तो किस चीज का लॉस होगा? H2O। वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल का, H2O का। वाटर मॉलिक्यूल का, वाटर का लॉस करो जरा। OH इसका ले लो, H इसका ले लो, माइनस H2O, क्या बच गया? CONH। तो बॉन्ड क्या हो गया? पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सबको पेप्टाइड बॉन्ड क्लियर है कि नहीं है? देख लो, मैं हट रहा हूं ना सामने यस से सर क्लियर है सर। कि आपको दिख जाए, इसलिए हट रहा हूं। और तब तक मैं चाय भी पी रहा हूं। पता है 2 चाय आई हैं मेरे पास, 2 आई हैं। ये देखो, दोनों हाथों में चाय। क्या बात कोई है सर। रिपोर्ट? बढ़िया चीज है ठंड की। अच्छा सुन, हाँ सुन तो सही, मल्टीपल अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं, है ना, और बना देते हैं प्रोटीन्स। तो हेडिंग दे दे प्रोटीन। प्रोटीन हेडिंग दे दे। 1 मिनट साइड होना। डन सर। सर डॉट से क्या दिखाया है? बेटा डॉट से C दिखाया और हुआ N। CONH, ये बच गए ना बेटा, H2O तो निकल गया, CONH बच गया। क्लियर है? सर पहले पॉलीपेप्टाइड बनेगा ना सर? यस वेरी गुड, पर हम वो डिस्कस नहीं कर रहे। कहाँ है? क्योंकि बेटा वो है नहीं, पॉलीपेप्टाइड आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे। आदित्य तुम बाइक पे बैठे हुए हो क्या फोटो में? नहीं सर, वो यहाँ पे ना लेंटर डल रहा है किसी का, अच्छा, तो वही आवाज आ रही है। अरे तुम्हारी फोटो बोल रहा हूं, फोटो में किस चीज पे बैठे हुए हो? सर मैं तो छत पे खड़ा हूँ सर, पतंग उड़ा रहा था सर। 15 अगस्त की फोटो है ये तो। अच्छा, मुझे लगा बाइक नीचे नीले से रंग की मुझे बाइक नजर आ रही थी। नहीं सर। चल फिर अगले 15 अगस्त को मेरे साथ पतंग उड़ाना, मुझे भी बहुत शौक है पतंग उड़ाने का। बिल्कुल सर बिल्कुल, जरूर आएंगे आपके घर, नीट क्लियर करके आएंगे। एकदम बिल्कुल, आज डन हो गया। अच्छा सुन, प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन क्लासिफिकेशन लिख ले, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन लिख ले। बेस्ड ऑन शेप, बेस्ड ऑन शेप, ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबलिन। yes very good, round in shape, globulins ना बेटा, round in shape,
जैसे ग्लोबुलिन्स होते हैं ना, ठीक है। और दूसरे होते हैं बेटा फाइब्रस प्रोटीन्स, जैसे कोलेजन वगैरह होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स, है ना, इलोंगेटेड इन शेप। Fibrous proteins, elongated in shape. Elongated in shape. अब आ जाओ बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर। सर हाँ, फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल नहीं है? कोलेजन, कोलेजन बेटा, कोलेजन, फाइब्रिनोजन। ओके। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। हाँ जी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, केराटिन जो हमारे बालों में होता है, केराटिन। विजुअल प्रोटीन्स, तेरा विजुअल प्रोटीन के एग्जांपल बता दे एक दो। अरे रोडोप्सिन, रोडोप, आयोडो, और कौन सा होता है? आयोडो, जरा कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन बता दे जो मसल कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करते हैं। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन। ठीक है, जरा स्किन प्रोटीन बता दे, स्किन कलर गिविंग प्रोटीन। मेलानिन। ठीक है, जरा डिफेंस प्रोटीन बता दे जो बॉडी का डिफेंस करें। फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन्स। ब्लड क्लॉटिंग कौन से होते हैं? थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। ऐसे लिखते चले जाओ। सर ये कॉन्ट्रेक्टाइल में एक्टिन है और दूसरा मायोजिन है। हाँ। सर हम्म, ये कॉन्ट्रेक्टाइल में एक एक्टिन है और दूसरा मायोजिन है। मायोसिन, एक्टिन, मायोसिन, ये तो होता है बेटा। स्किन पिगमेंट में मिलेनिन है, डिफेंस वाले में ग्लोबुलिन है। सर सेकंड वाले के एग्जांपल्स क्या है? किसका बेटा? सेकंड वाले के विजुअल प्रोटीन के। बेटे जैसे रोडोप्सिन है, आयोडोप्सिन है। सर फोटोरिसेप्टर्स में भी तो प्रोटीन होता है, वो कौन सा होता है? फोटो रिसेप्टर में ये तो होते हैं, एक्टिन, यस मायोसिन, ये सर। तो होते हैं। सर वो विजुअल में नहीं आएगा सर? हम्म। एक सेकेंड बेटा। एक सेकेंड बस। हाँ, ये लिख लिया बेटा, लिख लिया, आगे चलूं?
यस सर। ठीक है बेटा, आगे चलूं मैं? Yes, sir. चलो आगे चल बेटा। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हाँ जी, कितनी तरह के स्ट्रक्चर होते हैं बेटा प्रोटीन के, जरा बता रहे हो मुझे कोई? 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। 4 टाइप। बता दो बेटा। प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स joined together by peptide bond. देखो ऐसे है बेटा, ए अमीनो एसिड्स है बेटा ये, और बीच में बॉन्ड कौन सा है बेटा? पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, और याद रखना प्राइमरी स्ट्रक्चर ना डज नॉट फॉर्म एनी कंपोनेंट ऑफ बॉडी। ठीक है बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर डज नॉट फॉर्म एनी कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। ये हमारे शरीर का कोई भी कंपोनेंट नहीं बनाता। डज नॉट फॉर्म एनी कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। सर क्या बनाते हैं फिर? ये बस ये ना मौजूद होते हैं और फिर ये मॉडिफाई हो जाते हैं, है ना, मॉडिफाई होते हैं सेकेंडरी टर्शरी में, फिर वो हमारी बॉडी का कंपोनेंट बनाते हैं। लेकिन याद रखना प्रोटीन की ना सारी प्रॉपर्टी इसी पर डिपेंड करती है। डिटरमाइंस ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब इसी से कंट्रोल होता है ना, सब कुछ इसी से कंट्रोल होता है। चलो फिर आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जरा मुझे बता दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कितनी तरह के होते हैं? अल्फा हेलिक्स, और सर दूसरा कौन सा एग्जांपल होता है बेटा? किसका? बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड, बिल्कुल सही कह रहे हो। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स क्या है बेटा? हेलिकल शेप। ये आ गई बेटा अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स हेलिकल शेप, क्वाड स्ट्रक्चर है ना। और ये किसका स्ट्रक्चर होता है बेटा अल्फा हेलिक्स? एग्जांपल क्या अल्फा हेलिक्स का बता दो? केराटिन। केराटिन। बीटा प्लेटेड क्या होता है बेटा? मल्टीपल प्राइमरी चेन एक दूसरे पे पाइल अप कर जाती है और ज्वाइन हो जाती है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइनिंग है बेटा। बीटा प्लेटेड है ना, मल्टीपल प्राइमरी चेन piles upon each other. मल्टीपल प्राइमरी चेन बेटा एक दूसरे पे पाइल अप कर जाती हैं। एग्जांपल बता रहा है इसका? फाइब्रिन। फाइब्रोइन। हाँ, फाइब्रोइन क्या होता है बेटा? सिल्क। फाइब्रोइन होता है सिल्क।
सिल्क। ठीक, फिर आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर सर एक मिनट पीछे वाली स्लाइड लगाना। हो गया सर। हो गया। यस सर। सर फाइब्रोइन है या फाइब्रोन है? फाइब्रोइन, OIN, फाइब्रोइन। टर्शरी स्ट्रक्चर में बेटा प्राइमरी चेन अपने ऊपर ही फोल्ड कर जाती है। प्राइमरी चेन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ। प्राइमरी चेन अपने ऊपर फोल्ड कर जाती है ऐसे। प्राइमरी चेन अपने ऊपर फोल्ड कर जाती है टू फॉर्म 3D स्ट्रक्चर। टू फॉर्म 3D स्ट्रक्चर, अपने ऊपर फोल्ड कर जाती है टू फॉर्म 3D स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल एंजाइम्स। एग्जाम्पल एंजाइम्स। बॉन्डिंग कौन सी होगी? डाइसल्फाइड। हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड, और बता दे बेटा वेंडरवाल। सर आयनिक। ये सारी बॉन्डिंग आती है। हाँ, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, ये सारी बॉन्डिंग आती है। टर्शरी पता चल गया। अब कौन सा रह गया? कौन सा रह गया बेटा? क्वार्टनरी। क्वार्टरनरी। क्वाटरनरी। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। सर एक मिनट लगाना प्रीवियस स्लाइड सर। अच्छा, एक मिनट रुक जा। हो गया सर। क्वार्टरनरी, multiple secondary joins together to form quaternary, है ना? Multiple secondary structure joins together to form quaternary. एग्जाम्पल बेटा हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में बेटा 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन। अल्फा बीटा क्या थी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अल्फा बीटा थे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। माइक ऑफ कर लो प्लीज। सर ये 2 अल्फा 2 बीटा फिर से बताना सर। हीमोग्लोबिन में बेटा 4 चेन होती है, उसमें से 2 अल्फा होती है 2 बीटा होती है। अल्फा ठीक है। बीटा वो होती है ना बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यस अल्फा सर। हेलिक्स और बीटा प्लेन। लिपिड्स, हाँ जी, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। हाँ जी, सबसे कॉमन अल्कोहल कौन सी होती है जरा बता दो? C2H5OH। ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो सबसे कॉमन अल्कोहल कौन सी है? सर ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है सर ये। हाँ बेटा, है ना? तो सबसे कॉमन अल्कोहल कौन सी है फैट्स के अंदर, लिपिड्स के अंदर? ग्लिसरॉल। ठीक है,
मेन हमारी बात अब किस पे चलेगी? फैटी एसिड्स। फैटी एसिड। ग्लिसरॉल तो हो गया, स्ट्रक्चर भी देख लिया, मेन बात हमारी चलेगी फैटी एसिड्स पे। जरा फैटी एसिड बता दो कितनी तरह के होते हैं? लास्ट स्लाइड ओपन करने की। फैटी एसिड्स बता दो बेटा कितनी तरह के होते हैं? द लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड देखो। फैटी एसिड दो तरह के होते हैं बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो फैज, बता दो बेटा। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। अच्छा याद रखना बेटा, जो चीज रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है वो बॉडी में अंदर जाने के बाद भी सॉलिड ही रहेगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं ना उसके अंदर जम जाते हैं। ठीक है, तो बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। एग्जाम्पल पामेटिक एसिड, एग्जाम्पल पामेटिक एसिड। अनसैचुरेटेड has double or triple bond, unsaturated has double or triple bond. ओलिक एसिड, अच्छा याद रखना ये बेटा ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लिक्विड्स होते हैं बेटा रूम टेम्परेचर पर, ऑयल्स होते हैं ये, और बेटा फैट्स होते हैं। एग्जाम्पल बता रहे हो इसका, ओलिक एसिड दो डबल बॉन्ड, लिनोलिक एसिड तीन डबल बॉन्ड, लिनोलेनिक एसिड चार डबल बॉन्ड। सर ओलिक एसिड में तो 1 डबल बॉन्ड होता है ना? एक मैंने एक सबका बढ़ा दिया, मैंने सबका एक बढ़ा दिया। एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, एराकिडोनिक एसिड चार डबल बॉन्ड। सर हाँ सर, जो सॉलिड वाले हैं वो जम जाते हैं ब्लड वेसल में, उनका क्या होता है? हाँ, तो वो अच्छे नहीं होते ना बेटा, दे आर नॉट गुड। सर जो सर लास्ट अमीनो एसिड कौन सा? एराकिडोनिक, ARACI, एराकिडोनिक। हाँ बेटा, जो जम जाते हैं ना भावना, वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, है ना। सर जो 1 डबल बॉन्ड कंटेनिंग फैटी एसिड होते हैं उसे क्या कहते हैं? 1 डबल बॉन्ड ओलिक एसिड बेटा, 1 वाला ओलिक है, 2 वाला लिनोलिक है, 3 वाला लिनोलेनिक है, 4 वाला एराकिडोनिक है। ठीक है, अच्छा बताओ ऑयल को फैट में कैसे कन्वर्ट करोगे? ऑयल को बेटा फैट में कैसे कन्वर्ट? हाइड्रोजनेशन सर। वेरी गुड, वेरी गुड, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड करते चले जाओ यूजिंग निकल एंड पैलिडियम एज कैटलिस्ट। यही तरीका होता है क्या बनाने का? दिस इज द मेथड। वनस्पति घी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड शिवम, वनस्पति घी, डालडा। सर मैं सचिन हूँ। अच्छा, तुम्हें शिवम के नाम से आ रहा है बेटा, शिवम तिवारी के नाम से आ रहा है तुम्हारा? हाँ सर वो क्या यूज करते हैं सर हाइड्रोजनेशन के लिए? निकल और पैलिडियम। ठीक है, तो ऑयल को बेटा किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फैट्स में। क्या यूज करके? हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ये तरीका होता है वनस्पति बनाने का।
ठीक है सचिन? यस सर। जरा मुझे कुछ और एग्जांपल्स बता दो। वैक्स क्या होता है? वैक्स भी लिपिड होता है। यस सर। अदर एग्जांपल्स ऑफ लिपिड, अदर लिपिड्स। वैक्स, वैक्स में बेटा एक आता है बी वैक्स, मधुमक्खी से। बी वैक्स ये हाईएस्ट क्वालिटी होता है बेटा, हाईएस्ट क्वालिटी। पैराफिन वैक्स जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, है ना, सबसे नॉर्मल वैक्स जो होता है पैराफिन वैक्स, जो मोमबत्ती बनाने के काम में आता है। सुन, पैराफिन वैक्स कहां से आता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ, हाँ सचिन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अजय, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। वूल वैक्स, वूल वैक्स, ऊन में भी तो वैक्स जैसा होता है। ईयर वैक्स, सेरुमिन। तो अदर लिपिड्स में वैक्स आ गया बेटा। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड में लिपिड के साथ कौन जुड़ गया बेटा? फॉस्फेट। सर ईयर वैक्स के नीचे क्या ईयर लिखा वैक्स है? सेरुमिन, सेरुमिन कहते हैं ना ईयर वैक्स को। ओके सर। फॉस्फोलिपिड में बेटा लिपिड के साथ क्या जुड़ गया? फॉस्फोरस। कहां मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में। अच्छा बताओ, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? स्टेरॉल्स क्या होते हैं? हाँ, लेसिथिन भी बेटा, लेसिथिन भी एक तरह का फॉस्फोलिपिड है। लेसिथिन, सेरुमिन, ये सारे फॉस्फोलिपिड्स हैं, डिराइव्ड लिपिड्स हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, स्टेरॉल एक डिराइव्ड लिपिड है। बेटा माइक बंद करो, बेटा माइक बंद करो। दीपक माइक बंद करो अपना। ठीक है, स्टेरॉल्स डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं। और जो कंपाउंड्स बेटा स्टेरॉइड के जैसे होते हैं, स्टेरॉल के जैसे होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ये स्टेरॉल है इन ह्यूमंस के अंदर। सर जो लेसिथिन है वो सेल मेम्ब्रेन में मिल पाया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सर। और सर जो ये लेसिथिन है और जो एक सर्फेक्टेंट रिलीज होता है वो भी लेसिथिन का वेगेपम होता है ना लंग्स में, तो ये दोनों सेम होते हैं? बिल्कुल बेटा, इसी की कमी से होता है। फॉस्फोलिपिड होते हैं एक तरह के। बिल्कुल सही कह रहे हो, दोनों सेम होते हैं ना? सेम होते हैं बेटा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉल इन ह्यूमन, फाइटोस्टेरॉल स्टेरॉल इन प्लांट। स्टेरॉल इन प्लांट। कोलेस्ट्रॉल हमारे किस काम में आता है? विटामिन डी बनाने काम में आता है और बाइल सॉल्ट्स बनाने के। विटामिन डी बन सकता है बेटा इससे, और बाइल सॉल्ट्स बन सकते हैं इससे। कंपाउंड्स सिमिलर टू स्टेरॉल are called steroids. Compounds similar to sterol are called steroids. हमारी बॉडी में बेटा स्टेरॉइड्स कहां पाए जाते हैं? हार्मोन्स। यस सर, टेस्टोस्टेरोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और ज्यादातर जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं। सर। सर वो जो क्या कहते हैं उसको, सर जो जिम वाले जो एस्टेरॉइड्स खाते हैं वो क्या होते हैं, मतलब वो किस टाइप के होते हैं? नहीं बेटे, खाने नहीं चाहिए। वो टेस्टोस्टेरोन देते हैं, वो गलत बात है।
पर वो खाते नहीं है, उनका इंजेक्शन लगता है। हाँ, इंजेक्शन और ये सब बेटा अच्छी चीज नहीं है ये। हाँ बायोप्रोडक्ट्स होना। हाँ, नहीं खाने चाहिए बेटा ये सब। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड लगाना सर। ओके सर। प्रोटीन का तो सबसे फेमस स्ट्रक्चर है वो है एंजाइम। ठीक है, मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज एंजाइम। सबसे फेमस स्ट्रक्चर एंजाइम है। सर लिपिड का फंक्शन तो बता दीजिए। किसका बेटा? लिपिड का फंक्शन। तो बेटा इतनी देर से क्या कर रहे थे? ये देखो बेटा, ये देखो फंक्शन देखो, कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन देखो क्या बन रहा है बेटा? विटामिन डी, बाइल सॉल्ट्स, स्टेरॉइड क्या बना रहा है बेटा? हार्मोन्स। ठीक है, फिर लेसिथिन अभी बताया, फिर फॉस्फोलिपिड क्या बना रहा है बेटा? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर ये वैक्स क्या बना रहा है? ईयर के अंदर वैक्स बन रहा है। ये सब फंक्शन ही तो लिपिड्स के। ये सब बेटा फंक्शन ही तो थे लिपिड्स के। हाँ, बायो कैटलिस्ट होते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। है ना, टर्शरी स्ट्रक्चर। मोस्ट एक्टिव स्ट्रक्चर अगर कोई प्रोटीन का होता है तो वो एंजाइम्स होते हैं बेटा। लिख लेना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एंजाइम्स कैन नाइदर स्टार्ट ए रिएक्शन नॉट टर्मिनेट ए रिएक्शन। लिख लो बेटा, एंजाइम्स ना कैन नाइदर स्टार्ट ए रिएक्शन नॉट टर्मिनेट ए रिएक्शन। देखिए, नाइदर स्टार्ट ए रिएक्शन नॉट टर्मिनेट ए रिएक्शन। ये बेटा केवल हाँ, ये मोस्ट एक्टिव दीपक अपना माइक बंद कर बेटा। मोस्ट एक्टिव। ठीक है, देखिए नाइदर स्टार्ट ए रिएक्शन नॉट टर्मिनेट ए रिएक्शन, ये केवल बेटा रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। दे कैन ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये केवल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। दे कैन ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। क्लियर हो गया? कैसे बढ़ाते हैं बेटा रिएक्शन का रेट? सर एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं सर, बाय डिक्रीजिंग दी, हाँ बता दिया एक्टिवेशन एनर्जी। वेरी गुड। बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं बेटा। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रन ए रिएक्शन, है ना? मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रन ए रिएक्शन, वो बेटा सर लास्ट स्लाइड दिखाना एक बार। हाँ, लास्ट स्लाइड। नेक्स्ट या लास्ट? लास्ट लास्ट बेटे नेक्स्ट क्यों? नेक्स्ट पे तो है ही नहीं कुछ, खाली स्लाइड होगी नेक्स्ट तो। दीपक क्या कह रहे हो बेटा? ये था, अब नेक्स्ट करूंगा तो खाली आ जाएगी, उसका क्या देखेगा? सर वो लास्ट ही बोल रहे हैं। लास्ट ही बोल रहा है ना, लास्ट बोल रहे लास्ट। ये लो बेटा, ये लो, लगा दी, ये लगा दी बेटा। जी ओके दीपक, ओके बेटा। ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? इट इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रन ए रिएक्शन। ग्राफ बनाओ अपने आप।
चलो अब आपका 15 मिनट का ब्रेक है बेटा, और 15 मिनट के ब्रेक के बाद सर ग्राफ इसका दे रखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में, इसीलिए तो मैंने ब्रेक दिया है। 15 मिनट का ब्रेक 9.6 उसमें बेटा क्या बताओ कौन सा है बेटा, बता कौन सा है? 9.6 9.6 बता लो बेटा, 9.6। फिर हम ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओके सर। ओके सर।